हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय हो गया है। मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर ली हूँ। मेरे हस्बैंड जो कि टीचिंग लाइन में हैं, वे अपने जॉब पर चले गए हैं। मेरी बेटी जो है 10 इयर्स की है, वो क्लास 3rd में पढ़ती है। वो अपने स्कूल चली गई है। ये मेरा बेटा है जो कि सोया हुआ है, सोया नहीं जगा हुआ है, सिर्फ लेटा हुआ है, कुछ कर रहा है अपना जो भी। और मैं अपना सुबह का काम फिनिश करके अपने पढ़ाई में लग जाऊंगी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है कि एक हाउसवाइफ कैसे अपने टाइम को मैनेज करें कि वो अपने स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ, या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं तो उसको कंटिन्यू कैसे कर पाएँ। आप अगर मदर हैं तो आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल समय था कि मैं कैसे स्टडी को कंटिन्यू कर पाऊँ या कैसे शुरुआत करूँ। फ्रेंड्स, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 11 में पढ़ती थी। उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट किया, फिर बीएससी कंप्लीट किया, उसके बाद डीएलएड कंप्लीट किया। आज मेरी बेटी 10 इयर्स की है, मेरा बेटा 4 इयर्स का है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि स्टडी कैसे करूं, कैसे ना करूं, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए जो डिपेंड होती हैं हस्बैंड पर, उनके लिए कभी ना कभी ऐसे हालात होते होंगे कि उन्हें डिसीज़न लेना पड़ता है कि हमें मतलब पढ़ाई करनी चाहिए या स्टडी करनी चाहिए कि कैसे करें कैसे ना करें, या करें तो हमें जॉब भी पाना है। हमें उन मुश्किलों से निकलने के लिए खुद ही अपने आप को ही मोटिवेट करके ऐसा फ़ैसला लेना पड़ता है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर मतलब पढ़ाई कर लें या कुछ कर लें या मतलब सक्सेस ही हो जाएं। मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ाई कर रही हैं, अगर आप पढ़ी हैं, आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करिए। अगर ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे हो गए, आप शादी हो गई, उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई तो आप अपने पढ़ाई को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। कम से कम आप ऐसा तो बन जाइए, योग्य पर्सन बन जाइए कि आप अपने बच्चे को पढ़ा सकती हैं या 2-4 बच्चे कोचिंग पढ़ा सकती हैं, समाज में बोलने लायक हो सकती हैं, ऐसा कर सकती हैं। इसीलिए मैं उन मदर के लिए बोलना चाहूँगी कि जो पढ़ाई करना चाहती हैं या जॉब करना चाहती हैं कि टाइम को कैसे बचाएं, कि टाइम हमें कैसे यूज करना है, आप टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकती हैं। क्योंकि हाउसवाइफ के लिए बहुत सारे काम होते हैं। शादी होने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उनके फैमिली हैं, उनके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और उनका जो पढ़ाई छूट जाता है वो डाइवर्ट हो जाते हैं पढ़ाई से, और उनका मन भी नहीं लगता है, काफ़ी आलस रहते हैं, नींद आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। काफ़ी महिलाओं को मैंने सुना है कि वो बोलती हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, नींद आती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं काम करती हैं सारा दिन, जैसे कुछ ना कुछ काम तो करती ही रहती हैं, तो उसको एक टाइम में मतलब बांध कर रखिए कि हम टाइम टेबल बना लीजिए या नोट्स करके रखिए कि हमें किस टाइम पर क्या करना है। जैसे जो ब्रेकफास्ट है उसको सुबह में आप मतलब जितना जल्दी हो सके, आप मॉर्निंग में काम, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो मॉर्निंग में जग जाइए, उसको काम को फिनिश कर लीजिए। और जो लंच का समय है, लंच में जैसे आप दाल सब्जी सुबह ही बना लीजिए और दोपहर में आप उसको गर्म कर सकती हैं। ओनली चावल बना लीजिए, रोटी बना लीजिए तो भी हो जाएगा। इस तरह से आपको समय निकालना है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे कि हाँ हमारे पास समय रहेगा तो हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा इस पर कि आपका जो रात का समय है, मतलब जो सुबह से और रात का समय है, उसमें आप कैसे अपने समय को निकाल सकती हैं, कैसे टाइम को बचा सकती हैं। क्योंकि हर महिलाओं का अलग अलग शेड्यूल होता है, वो किस समय अपना शेड्यूल आप बेटर जानती हैं कि कैसे आपको टाइम बचाना है।
जैसे आप किचन में रहती हैं तो उस समय क्या होता है कि आप मतलब सारा काम करती रहती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप किचन में हैं 2 से 3 घंटे उसमें समय चले जाते हैं तो किचन में आप कुछ वैसा या तो वर्ड मीनिंग वोकाबुलरी लगा लीजिए या तो कोई करंट अफेयर का वीडियो लगा लीजिए जो डे बाय डे अपना पर डे के आते हैं करंट अफेयर, उनको लगा लीजिए। आपको कुछ तो दिमाग में फीड होगा, कुछ तो वर्ड जाएंगे आपके माइंड में, क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, क्या नहीं है। तो वो भी आप समय आप उसका यूज कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, जैसे आप टाइम वेस्ट जो कि सोशल मीडिया पर करती हैं, आप उसका भी उपयोग करिए। मतलब मैं एकदम मना नहीं कर रही हूँ कि आप मोबाइल एकदम मत चलाइए। ठीक है, मोबाइल यूज कर रही हैं, आधे घंटे तक कर लीजिए, आधे घंटे 1 घंटे ठीक है, लेकिन आप उसमें कुछ वैसा चीज़ देखिए जिसका आप यूज कर सकें। जैसे आप कोई लेक्चर देख ली, कोई ऐसे हैं जो मोटिवेशनल वीडियो हैं, आप वो देखकर आप मतलब ऐसा देखिए कि आप उसको अपने जीवन में उतार सकें, कि आपको मोटिवेट हो सके। आप मोटिवेट होंगी, आपके अंदर एनर्जी का संचार होगा, तभी आप अपने आप को मोटिवेट करेंगी और अपने आप को सही दिशा में ले जाएंगी। आप अपने दिनचर्या को पहले सही करिए कि आपको दिनचर्या में ऐसा नहीं कि कुछ कर रही हैं अपना, ऐसा नहीं। आप दिनचर्या को एक शेड्यूल में लाइए कि हमको किस टाइम पर क्या करना है। आपको बच्चे को भी देखना है, हस्बैंड को भी समय देना है, घर की और समस्याएं हैं जो भी हैं, काम हैं, उसमें भी आपको समय देना है। इसके लिए क्या है कि आप अपना एक टाइम मैनेजमेंट करिए। हो सके तो आप एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें किस समय पर क्या करना है। और जो आपका वीक सब्जेक्ट है या जो भी वीक पोर्शन है उसके लिए आप मतलब उसके लिए आप क्या कहते हैं, जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय दें आप। जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आप उसके लिए ज़्यादा समय दें, और जो आपका सब्जेक्ट कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है कि हमारा ये सब्जेक्ट ठीक है तो उसके लिए कम समय दें। तो ऐसे आप टाइम टेबल बना के रखेंगे कि तो इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए हमें इतना समय देना है, इतना नहीं देना है, कितना पर किस सब्जेक्ट पर कितना काम करना है, वो कर सकती हैं आप। तो टाइम हमेशा आपको कैसे यूज करना है, आपको एक टाइम टेबल बना के रखिए कि आपको टाइम टेबल कैसे अपने आप को फॉलो कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, जैसे आप स्टडी जो भी हफ्ते भर का करते हैं, आप उसको संडे को रिवीजन रखिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक हफ्ते का जो भी रिवीजन है, आप उसको संडे के दिन आप रिवीजन करिए। इससे क्या होगा, आपका जो भी हफ्ते भर का है, आप ऐसा नहीं कि एक एक महीने पढ़ लिए उसका रिवीजन बाद में करेंगे, बाद में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे आप स्टडी कर लिए फिर दिमाग से स्किप हो जाते हैं। तो इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो फ्रेंड्स, आप अपने दिनचर्या में 15 से 20 मिनट आप योगा के लिए समय निकालें, क्योंकि योगा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आज का खान पान जो भी लाइफ रूटीन हो गया है आजकल का, तो उसके लिए हमें योगा बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब